Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, we have started future indefinite tense. Now we are going to start future continuous tense. बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हम स्टार्ट कर चुके हैं, कर भी लिया है हमने कंप्लीट. आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे. जैसे हम ये कहते हैं कि वह खेल रहा होगा, वह कर रहा होगा, शायद हम फ्यूचर में ये अजम्पशन रखते हैं कि शायद ये काम हो रहा होगा किसी के द्वारा, या यह या वो व्यक्ति या कोई लड़का या कोई लड़की कोई किसी काम को उस समय कर रहा होगा. कंटिन्यू जो काम चल रहा होगा, मतलब हम ऐसा आइडिया लगाते हैं फ्यूचर में. तो वो टेंस हम आज करेंगे. इस टेंस के अंदर इसके जो रूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो भी करेंगे. Without wasting our time, let's start our topic. बेटा आपका जो आज का टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे बेटा आपने हिंदी में जो पहचान की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, जैसा कि हम करेंगे, ऐसे ही वहाँ प्रेजेंट में था रहा है, रही है, रहे हैं. पास्ट में था रहा था, रही थी, रहे थे. आज फ्यूचर में है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सिंगुलर के लिए रहा होगा अगर लड़का है, रही होगी अगर लड़की है, और एक से ज़्यादा है प्लूरल में है तो रहे होंगे. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम हिंदी में इसकी पहचान करते हैं बेटा. हिंदी में जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है रहा होगा, रही होगी. जैसे खा रहा होगा, खा रही होगी, जा रहा होगा, जा रही होगी, रहे होंगे. इंग्लिश में बेटा जो इसका यूज करते हैं हम, स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, फिर वी विल हैव टू पुट विल और शैल प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी. अब आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जब भी हम कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का किया, पास्ट का किया, और जब आज हम फ्यूचर का कर रहे हैं, तो इनमें जो फॉर्म यूज होती है वर्ब की, वो बेटा वी प्लस आईएनजी होती है. यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, वी प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं. उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर को माइंड के अंदर रखना है ताकि आप ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश में कर सकें, और इंग्लिश में कोई लाइन है तो उसको आप ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर सके, उसको पहचान सके. बेटा इसका एग्जाम्पल है, वह फिल्म देख रहा होगा. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सबसे पहले बेटा आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है विल और शैल. देखो मैं आपको बता चुका हूं कि आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट द यस्टरडेज वीडियो. आपने पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा, उसमें समझा भी विल और शैल का यूज. अब यहाँ पर बेटा हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हम लगाएंगे ही. उसके बाद हम विल और शैल लगाएंगे. आप जानते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, विल. विल बी देखना होता है बेटा वॉच, टीवी पर कोई चीज देखना, स्क्रीन पर कोई चीज देखना, वॉचिंग होता है, वॉच होता है. तो यहाँ पर हम आईएनजी यूज कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, वॉचिंग. क्या क्या हो रही है, वॉचिंग.
यानी कि क्या देख रहा है वो, मूवी। ही विल बी वॉचिंग मूवी, ये हमारा हो गया। अब बेटा नेगेटिव में हम जो यूज करेंगे, नेगेटिव के अंदर भी हमें क्या करना है, इसके अंदर नोट लगा देना है। वो नोट कहाँ पर आएगा वो आपको देखना है। नोट के लिए ध्यान रखना, कई बच्चे इसके बाद लगा देते हैं, इसके बाद लगा देते हैं। हम बेटा जैसा हमने विल और शैल के बाद लगाया था, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, विल और शैल के बाद ही लगाएंगे हैं। तो फ्यूचर में बेटा हम कर रहे हैं परफेक्ट टेंस। कर चुका होगा, वह तो खाना खा चुका होगा, वे मैच जीत चुके होंगे, हम बाजार जा चुके होंगे। मतलब ये हमारा जो लास्ट में आता है, इसका जो रूल है, इसका हिंदी में जो पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फॉर हिंदी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो बेटा हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी ऐसे ही किए हैं। उसमें था चुका है, चुकी है, चुके हैं, और यहाँ पर पास्ट में था चुका था, चुके थे, चुकी थी, और यहाँ पर है चुका होगा, चुकी होगी। आगे की आएगा इसमें फ्यूचर का, जैसे टेंस है तो आने वाले टाइम का जो हम करेंगे, करने वाले होंगे, जो कोई भी करने वाला होगा, जो काम होगा आगे वो होगा। स्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर इसका बेटा, सब्जेक्ट तो कंपल्सरी है, विल और शैल भी इसमें आपने देखा, इंडेफिनेट में भी था, कॉन्टिन्यूअस में भी था, अब आपका परफेक्ट में भी है। तो इसमें आपका यूज होगा हैव। उसके बाद आप जानते हैं कि हैज और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर भी हमारा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। Listen carefully and learn it about the structure of the perfect tense. Subject will, shall, have plus be third then object. Will shall का यूज फिर वही बात आती है कि आपकी will और shall जो हम बता चुके हैं अच्छे से आपको, फर्स्ट जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमने क्लियर कर दिया था। अब ये आपको आगे कंटिन्यू वैसे ही करना है। will और shall का यूज वैसे ही करना है, कहाँ चेंज होगा वो भी बता दिया था हमने। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा, कोई भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सचिन मैच खेल चुका होगा, हम बाजार जा चुके होंगे। We shall have gone to market. We shall have gone to market. Sachin will have played the match. ऐसे ही हम कितने ही एग्जाम्पल बना सकते हैं बेटा। We shall have gone to market, we के अकॉर्डिंगली हमने क्या लगाया, shall लगाया, ये हमारा हो गया। अब बेटा इसको ही हम नेगेटिव में करेंगे। नेगेटिव में हम कहाँ पर नोट लगा देंगे, यहाँ पर। यानी कि हैव से पहले और शैल के बाद या विल के बाद हम लगाते हैं नोट नेगेटिव के लिए। सचिन विल नॉट हैव प्लेड द मैच, ये हमारे नेगेटिव के हैं। इंट्रोगेटिव के ये जो विल और शैल है बेटा वो आगे लग जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, विल और शैल सबसे फर्स्ट में लगाना है। देन यू विल हैव टू पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, देन वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। विल और शैल हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, हैव, वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। अब बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लिखेंगे, विल
you have won the first prize। अब देखो यू के साथ हमने क्या लगाया है, विल। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, विल यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, हैव यूज किया, थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा आ गया इंट्रोगेटिव का। तो बेटा नेगेटिव का आपने देखा, इंट्रोगेटिव का देखा, अफर्मेटिव का देखा। आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के अंदर अच्छे से आपको इसको देखना है और इसको फेयर नोटबुक में रूल्स जो आप लिख रहे हैं ग्रामर की नोटबुक में उसको अच्छे से लिखना है बेटा। दूसरा, जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो भी टॉपिक आपको इन बिटवीन पढ़ाए जाते हैं बेटा, उनमें आप कोई भी क्यूरी आपकी होती है, कोई भी क्वेश्चनिंग होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप उसको वीडियो क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप उसको क्लियर करें, उनसे सर से हम यानी कि मुझसे पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। वीडियो को अच्छे से वॉच करें, अपने वर्क को कम्प्लीटली करते रहें। पीडीएफ के अंदर जो वर्क दिया जाएगा आपको होमवर्क के लिए, वो आपको करना होगा। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।